नेक्स्ट गुड़गांव ऑफ दिल्ली एनसीआर में अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी प्री लॉन्च में, जहां पे मात्र 7.5 लाख रुपए आपको देने हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। दिल्ली एनसीआर की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लोकेशन खरगोदा की आज हम बात करेंगे, जहां पे आप सभी इन्वेस्टर्स प्री लॉन्च के प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमा सकते हैं एक बहुत ही अच्छा रिटर्न। तो वीडियो के एंड तक आप बंद करके सारी डिटेल ले सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स तक पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं पैन इंडिया में, तो कौन कौन सी बेस्ट लोकेशंस, ग्रोइंग लोकेशंस आपके लिए हो सकती हैं। तो एज अ इन्वेस्टर ये बहुत बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टर का कि वो आज के टाइम में अपना पैसा कहाँ लगाएं। और जैसी सिचुएशन आज के टाइम में चल रही है, जो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है इस टाइम में, कि अगर इन्वेस्टर पैसा लगाना भी चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक वो फ्रेम छपा हुआ है कि आज के टाइम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बट इन्वेस्टर को मैं ये बता दूं एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कि यही वो टाइम है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सबसे पीक पे चल रही है। यही वो टाइम है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ या फिर प्रॉपर्टी में लगाओ, बात एक नहीं है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत रिस्की है। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डूबता नहीं है, आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। या फिर अगर मार्केट एक टाइम पे स्टेबल भी होगी तो भी आपका पैसा सेफ रहेगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है, जिसको इस टाइम नेक्स्ट गुड़गांव कहा जा रहा है, वो है आपका खरगोदा। सो खरगोदा में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे नए नए डेवलपर आ रहे हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री में गुड़गांव के बारे में आपको पता है तो आपको आइडिया होगा कि गुड़गांव में जब मारुति का प्लांट आया था, जो कि सिर्फ 350 एकड़ का प्लांट था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग माइग्रेट करके आए थे। और डीएलएफ जैसा ब्रांड, जिस टाइम पे डीएलएफ ने वहाँ पे एंट्री करी थी, उस टाइम डीएलएफ की रेपो मार्केट में इतनी अच्छी नहीं थी, वो एक ब्रांड बन रहा था उस टाइम पे, बट डीएलएफ ने गुड़गांव को बसाया है। आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर आप देख लो कि प्रॉपर्टी किस से किस लेवल तक गई है। अगर आप प्रॉपर्टी में गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो ना, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए आज के टाइम में चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एंड यूज़र के लिए वहाँ पे प्रॉपर्टी है। एज अ इन्वेस्टर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या हैं खरगोदा में। सो खरगोदा एज अ मास्टर प्लान अगर हम देखें तो यहाँ पे सेक्टर रोड्स आनी है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्पिटल, कॉलेजेस, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है 5 स्टार होटल, जो कि खरगोदा लोकेशन पर होने वाला है, वो भी ब्रांड आपका ताज। एंड इसके अलावा खरगोदा में इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो 10,000 एकड़ में आ रही है, जहाँ पे 850 एकड़ में मारुति का प्लांट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे यूनो मिंडा है, यूटिटे इंडिया है, नीलगिरी जैसे बहुत सारे प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स आने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा। जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। तो उन्हीं डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ता हुआ देख के यहाँ पे खरगोदा के अंदर गवर्नमेंट ने 11 सेक्टर काटे हुए हैं, जिनमें से कुछ सेक्टर हमारे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स के लिए हैं, बाकी कुछ सेक्टर हमारे पब्लिक यूज सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। सो उन्हीं रेजिडेंशियल डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर हम ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर गए, जहाँ पे सेक्टर 7 में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी रिवरवुड स्टेट प्रोजेक्ट में। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है ना कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस टाइम एट प्रेजेंट ये 32.5 एकड़ की डेवलपमेंट है, जहाँ पे फेज़ 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है। फेज़ 2 के अंदर अब ये हम आपके लिए प्री लॉन्च की अपॉर्चुनिटी लेकर के हैं। और यहाँ पे इस डेवलपमेंट में आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका क्लब हाउस है, पार्क्स है, जॉगिंग ट्रैक है, और फर्स्ट टाइम आपको दीनदयाल जन आवास योजना वाली प्लॉटिंग्स के अंदर 12 मीटर तक की भी वाइड रोड आपको प्लॉट के सामने देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको इंटरनल 9 मीटर, 12 मीटर की रोड्स भी देखने को मिलती हैं, एससीओज भी हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो प्लॉटिंग हम आपके लिए लेकर गए वो 125 से लेकर के 179 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉटिंग है, जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आती है। प्राइसिंग जो रहने वाली है वो आपकी 65,000 रुपये गज की प्राइसिंग है, जिसमें 5,000 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है।
60,000 रुपये गज के रेट पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मात्र 7.5 लाख रुपए आपको अभी देना है। बाकी जब हमारा लॉन्च होगा उस टाइम पे आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होगी 50%, रेस्ट पेमेंट आपको ऑन पोजीशन देनी होगी। बैंक लोन की सभी सुविधाएं यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी वाइज बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है। सेक्टर 7 इस टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सेक्टर 6 और 7, और सेक्टर 7 के बिल्कुल अपोजिट है आपका सेक्टर 1, जो कि पब्लिक यूज सेक्टर है, जहाँ पे आपको फ्यूचर में बहुत सारी डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका कोर्ट कचहरी, इसके अलावा आपका कोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेक्टर 1 में देखने को मिलेंगी। तो सेक्टर 7 इस टाइम पे सबसे प्राइम लोकेशन है खरखोदा की। अगर आप सेक्टर 7 के अंदर प्री लॉन्च के प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट करें और अपनी यहाँ पे साइट विजिट बुक करें, ताकि एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको मिल पाए प्री लॉन्च में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के अपडेट के साथ।